कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करके दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, और ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ऑल द टाइम ट्रू नहीं होंगे, ये हमारे पास तभी ट्रू होंगे अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों और दोनों हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हों, और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास जो हो वो हमारे पास क्या हो, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये कंडीशंस आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस के लिए होंगे जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हों, और स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ साथ वो हमारे पास नॉन सिंगुलर भी हो, यानी उनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस और ये इन दोनों के लिए हमारे पास ट्रू होगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि हमारे पास ए बी है ही नहीं, तो हम ए बी को फाइंड करेंगे, ए बी को हम फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। ए हमारे पास है 0 - 1 2 1, और बी हमारे पास है 2 3 1 0। मल्टीप्लाई करने के लिए चलें, 0 मल्टीप्लाई 2 विच विल बी 0, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर -1 मल्टीप्लाई 1 विच विल बी 1। इसके बाद 0 मल्टीप्लाई 3 विच विल बी 0, एंड -1 मल्टीप्लाई 0, यानी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये -1 हमारे पास यहाँ। तो 0 मल्टीप्लाई 3 विच विल बी 0, एंड -1 मल्टीप्लाई 0 विच विल बी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह करके हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा। अब हम करेंगे ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास ये 2 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बी 4, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 विच विल बी 1। इसी तरह हम करेंगे नेक्स्ट के साथ भी। तो नेक्स्ट के साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा 6, और 1 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास आ जाएगा 0। तो इससे हमारे पास ये मैट्रिसेस निकल जाएगा जो कि हमारे पास आना चाहिए, -1 0 4 + 1 दिस इज +5 5 एंड 6 + 0। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, हम मालूम कर लेंगे पहले मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। अब इसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी तरह हम इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी इस मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान है, आप लोगों को मेथड सिखाया है। हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, और -6 × 1 -6 आ जाएगा, एंड 5 × 0 5 0 0 आ जाएगा। इस तरह हम करके इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं, विच विल बी -6। इसके बाद हम, चूंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसका इनवर्स जो है फाइंड, तो इसके बाद हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी विच विल बी साइन, दो साइन चेंज करेंगे और दो पोजीशन। तो ये दो मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास पोजीशंस चेंज कर लेंगे। तो 6 हमारे पास ऊपर एंड -1 हमारे पास नीचे, और ये दो मैट्रिक्स हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास
साइंस चेंज कर लेंगे। -0 तो हम नहीं लिखते हैं, 0 के साथ ना माइनस होता है ना प्लस होता है, और +5 हमारे पास -5। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। तो हम इसका इन्वर्स तकरीबन फाइंड कर चुके हैं। अब इसका हम यूज़ फार्मूला करेंगे। तो यूज़ फार्मूला हम किस तरह करेंगे? यूज़ फार्मूला हम लिखते हैं तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए बी डिटर्मिनेंट देन एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसके वैल्यूज पुट कर लेता हूँ सिंपली। 1 बाय ए बी डिटर्मिनेंट, यानी ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं -6 पुट कर लेता हूँ। इसके बाद एडजॉइंट ए बी की वैल्यू, एडजॉइंट ए बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, इसको मैं पुट कर लेता हूँ। तो हमारे पास 0 -5 एंड -1 आ जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सक्सेसफुली कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है? राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाला है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनवर्सेस फाइंड करेंगे। बी का इनवर्स हम फाइंड करेंगे एंड देन हम ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी का इनवर्स हम फाइंड करने के लिए बी इनवर्स इज इक्वल टू अननोन है। ठीक है स्टूडेंट, तो बी का इनवर्स हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी एडजॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारे पास इस तरह से। तो बी हमारे पास ये है, तो हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को 3 से। So 2 into 0, which will be 0, multiple 3 into 1 minus 3, इस तरह हम करके b का एडजॉइंट हम डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम b का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो b का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हम पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो दो पोजीशंस चेंज कर लेंगे और दो हमारे पास साइंस चेंज कर लेंगे। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों हमारे पास पोजीशन चेंज करेंगे, 0 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। और ये दो हमारे पास जो है साइन चेंज करेंगे, 3 और 1। तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर -। अब हम बी इनवर्स को फाइनली फार्मूले में यूज करते हैं। तो बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी इनवर्स हमारे पास फाइंड हो जाएगा 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट, यानी 1 ओवर -3 ये वाला एडजॉइंट बी। 0 -3 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम ए इनवर्स यहाँ पर ब्लू से फाइंड करते हैं या ब्लैक से फाइंड करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू नॉट नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए इनवर्स हम फाइंड करने के लिए ए डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ से फाइंड होगा 0, 2 इंटू -1 -2। इस तरह करके हम दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, -+2। इट इज़ गिविंग अस जस्ट। इस तरह हम एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए हम किस तरह फाइंड करेंगे? दो मैट्रिसेस को, तो ये हमारे पास ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, 1 ऊपर और 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो और ये दो पोजीशन, ये दो हमारे पास सिग्नेचर चेंज कर लेंगे। तो 1 हमारे पास +1 हो जाएगा, +2 हमारे पास माइनस। इस तरह हम इसको फार्मूले में यूज़ करते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये किस तरह होगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2
1 1 -2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड किस तरह आता है। तो चलिए b इनवर्स को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो b इनवर्स मल्टीप्लाई a इनवर्स इज इक्वल टू, हम पिछले मैट्रिक्स से लिखेंगे 1/-3 मल्टीप्लाई 1/2। लेट्स सी प्रीवियस। ओके, तो 0 - 3 - 1 2, 0 - 3 - 1 2 और 1 1 - 2 0, 1 1 - 2। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके एक्सटर्नल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैट्रिसेस है जो बाहर के हिस्से हैं, यानी ये वाला और ये वाला। तो बहुत ही ईजी है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 1 × 1 1 एंड -3 × 2 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इंटरनल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के मेथड से। 0 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, 0 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 से, और फिर -3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -2। 0 × 1 0, -3 × -2 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6। इस तरह हमारे पास 0 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 से, और -3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो हम करेंगे 0 × 1 0, -3 × 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, -0 आता है, +0 आता है, 0 के साथ हमारे पास कोई सिग्नेचर नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट रो को करेंगे। -1 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो -1 × 1 -1 एंड 2 × -2 -2। इस तरह हमारे पास आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0। तो -1 × 1 -1 2 × 0 0। इस तरह करके हमारे पास ये तकरीबन सॉल्व हो चुका है। b इनवर्स a इनवर्स इक्वल्स टू 1/-6 0 + 6 6 0 -1 and -4 -5 एंड। तो ये हमारे पास ऐसा करके राइट हैंड साइड कैलकुलेट हो गई। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले क्वेश्चन के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो हमारे पास 1 और -1 और -6 0 -5 1 6 0 -5 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह करके आप लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, और आपके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है। तो इसके साथ ही हमारा 1.5 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई दुश्वारी हो रही हो किसी टॉपिक के समझने में तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह।